पीना और सोना, पढ़ाई नहीं करना। क्या करना फिर? खाना, सोना या पढ़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 11th में तुम फ्लेक्सिबली पढ़ो। अब जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ेंगे 12th में उन पे लोड आएगा, फिर डिप्रेशन आ रहा बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हारी कौम के कुछ लोग रहते, डॉक्टर लोग, जो डिप्रेशन के मरीजों का इलाज करते, उनका पेट कैसे भरेगा फिर? समझ में आ रहा है? तो एक बार मैं भी गया था, मतलब फाइनल में मेरे को भी लग रहा था मेरे को डिप्रेशन है, डॉक्टर के पास गया था। गोली वोली कुछ देता नहीं, वो 2 घंटे समझाता खाली। पहले तो 1 घंटा वेट करने लगा था वो। क्यों वेट करने लगा था? क्योंकि जो नाटक कर रहा है वो उठ के बोलेगा मैं ठीक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अब तुम बोलोगे सर मेरे को डिप्रेशन आ रहा, डिप्रेशन आ रहा, तो वो डॉक्टर बोलेगा बैठो यहाँ पे वेट करो, डॉक्टर साहब आ रहे। 1 घंटे तक वेट करने लगाते हो, तो 1 घंटे तक जो अच्छा होगा वो वेट करेगा क्या? हटाओ यार मेरा कम हो गया, मैं जा रहा घर पे, बोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा है। तो इन बच्चों की तो और मजे है, 350, 310, 320 अब देखेंगे फाइनल क्या आता है, लेकिन वहां तक भी कट ऑफ तुम्हारा आ सकता है। तो बेटा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। 500 से 550 का स्कोर लाना नीट में बहुत बड़ी बात नहीं। अब बाकी जो कैटेगरी के बच्चे उनको भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कट ऑफ 450 तक का आ गया तुम्हारा, 450 पौने 500 तक का कट ऑफ लगेगा ओपन कैटेगरी का। ठीक है ना? तो अब कहानी बहुत अच्छी हो गई। और ज्यादा अब देखो यहाँ से आगे एक इन्होंने सायरन दे दिया कि भाई जो पेपर है वो टफ आने वाला है। अब खाली प्रॉब्लम किसका है? जो इस साल पेपर देने वाले। अब वो कंफ्यूज है, वो किसको लेके कंफ्यूज है कि लेवल बढ़ाऊं कि लेवल कम करूं। लेकिन तुम्हारे टाइम बहुत मजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगले साल का पेपर अगर टफ आ गया तो फिर बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिक्स हो गया कि भाई पेपर टफ आने वाला है, कट ऑफ कम है, अपने से जितना हो रहा उतना अच्छे से पढ़ो, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बढ़ाओ। बायो 100% करो, फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने को जो आता उतना ही पेपर सॉल्व करो, फालतू में निगेटिव मत करो। ये सब स्ट्रैटेजी अपने को समझ में आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे और डबल मजे कब आ जाएंगे? जब इस बार का नीट का पेपर इजी आ गया। ठीक है? फिर जो उनके साथ होने वाला था वो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम जो पेपर देंगे फिर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, ये खुदा जानता है और पेपर बनाने वाला जानता है। ठीक है ना? और पेपर बनाने वाला अगर मेरा ससुरा होता तो आपको बोल देता मैं, तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये तो हिसाब ही होगा, प्रेडिक्शन ही होगा, वेरीफाई होगा तब देखेंगे। पेपर अब टफ ही बनेंगे, पेपर आसान नहीं बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो जा रहा। फिर 650 के बच्चे को भी मेडिकल सीट नहीं मिल रही, तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो जा रही। तो यहाँ से लेकर नीट के पेपर टफ ही बनेंगे। टफ ही बनना अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ कम रहेगा तो तुम टारगेट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते। तो अब वो वाला सीन खत्म हो गया। घर वालों को भी समझा दो कि 700 प्लस 650 वो होता ना, तेरे खाला के, बुआ के, दूसरे वाइफ के, पहले वाइफ का, बेटे का, बेटी के, रिश्तेदार का, कुत्ते के बच्चे का बच्चा इतना स्कोर लाता। वो डायलॉग मारते ना अपने घर में एक, तू क्या ला रहा, वो तो इतने लाता। तो अब वो कहानी खत्म हो गई। अब 500 स्कोर सेफ स्कोर है, नीट का 500 स्कोर सेफ स्कोर है। हमारा एक नेबर है, उसके 525 मार्क्स आए तो उसका 27,000 रैंक है। 525, सिर्फ 525 में 27,000 रैंक है। 20 लाख बच्चों में 27,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 525 से ज्यादा स्कोर है। मतलब सोचो कितनी बुरे हाल है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके पढ़ लोगे तो आराम से मार्क्स आ जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात आराम से समझो, पेपर भले कितना भी डिफिकल्ट बने, तुम अगर ये सोच के जाओगे कि मुझे बायोलॉजी में 250 मार्क्स लेने हैं, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लेने हैं और फिजिक्स में भी 100 मार्क्स लेने हैं, तो कभी भी मिल जाएंगे। 250, 100, 450 आसानी से आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड से भी हो जाएंगे। लेकिन करना मत, राइट से ही करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उतने तो आराम से आ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे 10, 20, 30, 40 मार्क्स अगर आपने ले लिए तो आपकी सीट सिक्योर होगी। तो उसी प्लान के हिसाब से करो। अच्छा, ये बातें अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ पढ़ो, सब्जेक्ट को सीखो, अच्छे से पढ़ो। कल से अगर बैच सेपरेट हो जाती है तो अपन फिर आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आप क्या करो, एक और चीज़ करो, अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर यूनिट्स एंड डायमेंशन की वीडियो देखना शुरू करो, जो बैच 1 में बैठने वाले। रेड कलर का जिसका थंबनेल है उसका पहला वीडियो देखना शुरू करो। समझ में आ रहा है? जिसको मिल गया एक दूसरे के साथ शेयर कर लो, नहीं मिलता है तो मेरे को मैसेज डालो। एंड बिना ढूंढे अगर मेरे को मैसेज डाल रहे हो तो उसको उसकी अच्छी जगह शादी नहीं होगी, मेरी बद्दुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो डायरेक्ट मतलब ढूंढ रहे नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके सर डालो। मास्टर को अगर ज़्यादा काम लगा, मेरी बद्दुआ बहुत लगती है, मेरी वाइफ से जाके पूछो कितनी बद्दुआ लगती है मेरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काली जबान है मेरी अंदर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले सर्च करो, नहीं मिला तो मैसेज डालो मेरे, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को भी बहुत काम रहते बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ढूंढ के खुद से करो और डाउट सेशन में आके बताओ। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने चैप्टर अभी तक खत्म भी कर दिया हो,
तो तुम पीछे हो मतलब तुम नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाकी बच्चे कर रहे हैं तो शुरू कर दो पढ़ना। और बेसिक मैथ से क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा उनके लेक्चर में। कल अगर बैच सेपरेट हो जाती है तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स बेसिक 4 लॉज पे चलता है। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। नंबर 2 लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको याद है, हमने बोला था 2 मास होंगे तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो 2 चार्ज होंगे तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये क्या बोल रहा है? टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो अलग किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने अगर चाय को थर्मास फ्लास्क में रख दिया तो कैसी सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब किसी से कांटेक्ट ना हो। जैसे मान लो 2 साल तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा स्कोर खराब आ गया तो तुम क्या बन जाओगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? मैं फोन लगाऊंगा तुमको, बेटा उठा, कितना स्कोर आया? उठाओगे क्या तुम? नहीं। मतलब ना किसी से बात कर रहे हैं ना किसी से मिल रहे हो, तो क्या हो जाएगा वो? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे ही अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा मतलब किसी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं है तो उसका टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। मतलब ना उसका चार्ज बढ़ेगा ना कम होगा। लिखो फिर, टोटल चार्ज of isolated system, total charge of isolated system remains conserved. Total charge of isolated system remains conserved. Number 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी सुना होगा आपने क्लास 9th के साइंस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक कहानी है, सिर्फ स्टेटमेंट से इसको नहीं समझा जा सकता। ये मैकेनिक्स के आखिरी टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। अभी तो आप लॉ समझ लो, सिर्फ ऊपर से समझना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो क्या रहता, किसी चीज की अगर हमें मोशन गिननी है तो हम क्या गिनेंगे? मास, वेलोसिटी, क्या गिनेंगे उसका? किसी चीज का अगर मोशन गिनना है मतलब इसमें मोशन ज्यादा है इसमें मोशन कम है, या रफली अगर मैं बताऊं कि मान लो कभी कभी क्या होता, हम पार्क में चले जाते तो एक दूसरे को पत्थर फेंक के मारते या कोई हल्की चीज फेंक के मारते। तो छोटे छोटे बच्चे जब लड़ाई करते तो क्या करता, एक ने एक को पत्थर मार दिया तो इसने क्या किया था, उसको बड़ा पत्थर मारा था। समझ में आ रहा है? तो अब उसको मार लग गया, फिर वो रोने लग गया। अब रोने लग गया तो क्या बोलेगा, मुझे बदला लेना है। तो बदला लेना है तो इसने क्या किया, एक छोटा पत्थर उठाया और दूसरे को मार दिया। तो उसको ज्यादा मार लगा क्या? नहीं लगा। तो वो हंसता, फिर मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये क्या बोलता कि तूने जितना मारा था मैं भी उतना ही मारूंगा। तो वो क्या करता, फिर और एक पत्थर उठा के लेता और मारता उसको। उसको 2 पत्थर लगते, इसको 1 पत्थर लगता। तो इसका जो 1 पत्थर लगा था वो बड़ा था और इसको जो 2 पत्थर लगे थे वो छोटे छोटे थे। तो दोनों की क्या हो गई? बराबरी हो गई। तो बराबर क्या किया इन्होंने? मोशन को किया। किसको किया? मोशन को। अब इसमें यह भी हो सकता है कि पहले ने दूसरे को जो पत्थर मारा था बड़ा और दूसरे ने पहले को एक ही पत्थर मारा छोटा, लेकिन दूसरे ने क्या किया, जोर से मारा। दूसरे ने क्या किया, जोर से मारा, मतलब इसने स्पीड बढ़ाई। तो दोनों को तकलीफ कैसे होगी? सेम होगी। तो जो मोशन डिटरमाइन करते वो 2 चीजों से करते, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। तो दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता? मोमेंटम। दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता? मोमेंटम। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा देखो आगे से ना एक चीज चलते हुए आ रही है और उसकी स्पीड है 0.2 या 0.00001 मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत स्लो है, तो क्या आप उसको हाथ से रोक लोगे? तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूंगा अगर वो हवाई जहाज है तो रोकोगे क्या? बात समझ में आ रही है? क्योंकि मोशन सिर्फ वेलोसिटी से नहीं डिटरमाइन होती, मोशन मास और वेलोसिटी से डिटरमाइन होती। तो क्या तुम हवाई जहाज को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि बेटा मान ले आगे से एक चीज भागते हुए आ रही जिसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, क्या उसको तू रोक पाएगा? आप बोलोगे नहीं। तो मैं बोलूंगा मान ले वो कपास का छोटा सा गोला है, तो क्या रोक पाओ? बिल्कुल रोक पाएंगे, आसानी से रोक लेंगे। जैसे वो होता है ना, वो घर में कोई फंक्शन है, शादी वादी है, तो उसमें साड़ियाँ पैक करते वक्त उसमें ये डालते, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक के छोटे छोटे बलून्स,
क्या बोलते हैं, हाँ थर्माकोल, छोटे छोटे थर्माकोल के बबल्स रहते ना वो, तो बबल्स अगर 100 के स्पीड से भी आ रहा तो आसानी से तुम हाथ से क्या कर लोगे, उसको रोक लोगे। तो मोशन डिटरमाइन करने के लिए दोनों का पता होना जरूरी है, मास का भी और वेलोसिटी का भी। तो अमाउंट ऑफ मोशन जो रहता वो इन दोनों का प्रोडक्ट रहता, जिसको बोला जाता मोमेंटम। क्या बोला जाता, मोमेंटम। और मोमेंटम बढ़ाने और घटाने का तरीका रहता फोर्स। जैसे एक गाड़ी चल रही, उसको रोकेंगे कैसे, ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाना मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाना। जैसे एक गाड़ी रुकी हुई है, उसको चलाना है, क्या करो, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट करना मतलब क्या करना, फोर्स लगाना। तो जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक मोशन चेंज नहीं होती। तो जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होता। बस इसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर फोर्स क्या है, फोर्स मोमेंटम बदलने का जरिया है। कुछ ज्यादा ही उर्दू हो गई गालिब के जैसे। ओके, फोर्स इज, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज द कॉज टू चेंज द मोमेंटम। अंग्रेजी हो गई अभी। फोर्स काय आहे, मोमेंटम बदलण्याचा एक मार्ग आहे, मराठी होगी, सब आता अपने को, समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो फोर्स से क्या कर सकते हैं हम, मोमेंटम बदल सकते हैं। एंड फोर्स ही नहीं लग रहा तो मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, इतना सिंपल है। तो क्या लिखा है देखो, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स ही वो कॉज है जिससे हम मोमेंटम बदल सकते हैं। ठीक है, लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखो, इन द absence of external force, in the absence of external force, in the absence of external force, linear momentum remains conserved। ये सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, हाँ लोड मत लो, क्योंकि इस पे बड़ा टॉपिक है, ऊपर से मोटा सीखो सिर्फ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोलता है, एनर्जी क्या रहती, कंजर्व। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या कहना है बेटा, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या बोलता है, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाते तब तक मोमेंटम भी क्या रहता, कंजर्व। ठीक है, अच्छा देखो, अब जो मोशन रहते हैं ना बेटा, मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक लीनियर, एक रोटेशनल या सर्कुलर। तो बॉडी को अगर सीधा चलाना है तो जो लगाया जाता है उसको बोलते फोर्स। मान लो आपको इस बोतल का ढक्कन खोलना है, सभी ढक्कन इधर ध्यान दो, इस बोतल का ढक्कन खोलना है, तो क्या हम एक उंगली से ढक्कन को खोल सकते हैं, एक उंगली से ढक्कन हम नहीं खोल सकते, क्योंकि एक उंगली से फोर्स लगाया जा सकता है, टॉर्क नहीं। अब ये टॉर्क क्या है, टॉर्क मतलब अगर किसी चीज को तुम गोल घुमा रहे होंगे तो कम से कम आपको दो फोर्स लगाने पड़ेंगे। देखो ऐसे मैं दो फोर्स लगा रहा हूं, दो फोर्स लगाएंगे तभी घूमेगी। तो दो फोर्स लगा के किसी बॉडी को जब घुमाया जाता तो जो तुम लगा रहे हो उसको टॉर्क बोला जाता। क्या बोला जाता, बोलो, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, समझ में आ रहा है। तो टॉर्क से चीजों को घुमाया जाता है, टॉर्क से चीजों को घुमाया जाता है। घुमाया जाता है मतलब रोटेशनल मोशन करना। समझ में आ रहा है, एक से घुमा सकते हैं क्या, नहीं। जैसे मान लो नल की टूटी खोलना है, कहता ना वो, तो एक टैप, वेरी गुड अंग्रेजी, ओ माय गॉड, ओके, तो एक उंगली से खोला जा सकता है क्या उसको, नहीं। ऐसे ऐसे खींचोगे खुलेगा क्या, वो नहीं खुलेगा। वैसे आजकल के टैप तो ऑटोमेटिक ही हो गए सब, खाली उसको घूर के देखे कि पानी निकल रहा उसमें से। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ऐसा हाथ डाले कि नहीं पानी, ऐसा घूर के देखे पानी, सोचे कि पानी, समझ में आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो नगर पालिका का नल है उसको दो तीन आदमी आके भी ऐसे घुमा रहे, पत्थर मार मार के खुलता क्या वो, नहीं। तो वो असली नल रहता, टैप रहता, सॉरी, ओके। तो एक उंगली से खुलेगा क्या वो, नहीं। कितनी उंगली लगेगी, दो, और उसको अपोजिट घुमाना पड़ेगा, एक को इधर एक को इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे जो लगाया जा रहा है बॉडी को घुमाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। और टॉर्क से क्या आता, रोटेशनल मोशन। फोर्स से क्या आता, लीनियर मोशन। टॉर्क से क्या आता, रोटेशनल मोशन। फोर्स से क्या आता, लीनियर मोशन। टॉर्क से क्या आता, रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है। वो भिंगरी पता है आपको, भिंगरी आपकी पर्सनल भिंगरी नहीं, सुबह जो गुड मॉर्निंग आता वो नहीं, वो भिंगरी ऐसी घुमाते हो ऐसे,
शादी के बाद भिंगरी तुम्हारा घुमाएगी, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो घुमाया जाता वो एक उंगली से घूमेगा क्या? नहीं, कितने से घुमाना पड़ेगा? 2 से। तो जो लगाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो बेटा फोर्स के जगह क्या आया? टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम के जगह क्या आया? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक घूम रहा है, सीधे रास्ते पे चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम, घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सभी लोग बोलो क्या? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। गोल घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, सीधा चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? गोल घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, सीधा चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा, अब ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में कौन मेल है कौन फीमेल है? लीनियर मोमेंटम मेल है सर, क्योंकि लड़के सीधे रहते, और एंगुलर मोमेंटम फीमेल है क्योंकि लड़कियां घुमाती। अबे सही है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। ओके, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, बायोलॉजी थोड़ी है मेल फीमेल देखते बैठेंगे। ओके, तो सीधा चल रहा तो क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम, और गोल घूम रहा है तो क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो फोर्स लगाने पे क्या बदलता? लीनियर मोमेंटम। फोर्स लगाने पे क्या बदलता?